सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए मेरे प्रियो, जो पिता ने एक बार फिर से मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है, जहाँ मैं और आप एक बार फिर से अपने परमेश्वर के बेहद करीब लाए जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है, बिल्कुल भला चंगा रखा और अपने अनुग्रह में हम सबको बनाए रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता के प्रेमी उपकारों के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन, नीति वचन 31 अध्याय उसके 28 पद को अगर मैं और आप पढ़ें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 28, यहाँ लिखा है, उसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आसानी से समझ सकते हैं जब वचन यहाँ पर बात कर रहा है एक माँ के बारे में। जी हाँ मेरे प्रियो, एक माँ के बारे में परमेश्वर का वचन नीति वचन के अंदर में कहता है कि उसके बच्चे जो हैं उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि एक माँ जो है, जिस माँ के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, ये उस माँ की ओर प्रभु हमारे इशारा करते हैं, हमें ले जाते हैं, उस हमारा ध्यान वहां ले जाते हैं उस माँ की ओर जिसकी जिंदगी में ईश्वरीय अनुभव यानी परमेश्वर का अनुभव है, परमेश्वर के साथ जीने और चलने का अनुभव है, परमेश्वर के वचन का अनुभव उसकी जिंदगी में है। उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपनी जिंदगी में रखा है, और न सिर्फ अपनी जिंदगी में रखा है, मगर जब बच्चे उससे उठकर धन्य कह रहे हैं, यानी उस शिक्षा को उसने अपने बच्चों को भी दिया है, अपने घरानों तक उस वचन की शिक्षा को पहुंचाया है, और वचन की शिक्षा में ही अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली माँ के विषय में यहाँ पर पिता का वचन कहता है, जो कहता है कि बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। और जब बच्चे अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं और उस जगह पर रखे जाकर के उनकी प्रशंसा होती है, उनकी बड़ाई होती है, उनकी तारीफ होती है, उन्हें लोग पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे वो अपनी माँ को धन्य कहते हैं। और उनके ऊंचे उठाए जाने का जो कारण है वो माँ की दी हुई वो शिक्षा है, जो उसने खुद परमेश्वर के भय में रहते हुए अपनी जिंदगी को जिया, और अब वो अपने घराने का की पूरी देखभाल जो है पिता के वचन की रोशनी में करती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, पिता के मार्ग पर अपने बच्चों को चलाती है। जी हाँ मेरे प्रियो, मदर्स डे जो परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा से हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत समय प्रभु हमारे जीवन में देते हैं, और एक माँ के बारे में पिता का वचन आपको और मुझको कहता है। बाइबल के अंदर में एक ऐसी माँ का जिक्र है जिसके विषय में अभी हमने बातें की, और इनके विषय में हम ज्यादा कुछ प्रचार में सुनते नहीं, और कुछ ज्यादा इनके विषय में बातें की भी नहीं जाती हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब इस वचन को मैं और आप देखते हैं कि एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की परवरिश अपने प्रभु के वचन के प्रकाश में करती है, परमेश्वर के मार्ग में अपने घराने को लेकर के जाती है, तो मुझे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 20 पद की याद आती है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है, जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर उसको दंडवत किया और उससे कुछ मांगने लगी। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं और आप जब्दी के पुत्रों की माता यानी याकूब और यूहन्ना की माता के बारे में देखते हैं। और जब यूं तो मैं और आप जानते हैं कि माँ बाप जो होते हैं, खासकर माएं जो होती हैं, अपने सबसे ज्यादा एक बच्चा जो अपना समय गुजारता है वो अपनी माँ के साथ गुजारता है। और जब बच्चे के भविष्य की चिंता होती है तो माँ बाप मिलकर भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन उस भविष्य की नींव जो है मेरे प्रियो, एक माँ बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही रख देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जो उसके अंदर होता है वो अपने बच्चे को देती है। और यहाँ पर जिस माँ के बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह के पास आई है, और यहाँ पर वो कुछ मांग रही है यीशु मसीह से। और ये वो स्त्री थी मेरे प्रियो जो यीशु मसीह की सेवा करने वाली स्त्रियों में से एक स्त्री ये भी थी, जो याकूब और यूहन्ना की माता थी। और वो कुछ मांगने लगी। पद 21 में लिखा है, और उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये स्वीकार कर कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना।
सबसे खूबसूरत बात यह है मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों की बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, हमारे माँ बाप हमारी बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, लेकिन उन सबसे खूबसूरत और उन सबसे बड़ी बात को यहाँ पर हम वचन के अंदर में पाते हैं। यहाँ पर किसी बड़े पद को, संसार के पद को याकूब और यूहन्ना की माता नहीं मांग रही है, पर वो जो मांग रही है वो सबसे खूबसूरत बात है। और मैं समझती हूँ हर एक माँ की ख्वाहिश जो प्रभु के प्रेम में बनी हुई है और परमेश्वर के प्रेम में रहते हुए अपने बच्चों को परवरिश देती है, उस हर एक माँ की यही ख्वाहिश होती है। जैसे मैं और आप याकूब और यूहन्ना की माँ के जीवन में हम देखते हैं, उसके जो डिमांड है, उसकी जो मांग है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक विनती लेकर जो यीशु मसीह के पास वो आई है, वो मांग रही है कि तू ये स्वीकार कर कि तेरे राज्य में, जब तेरा राज्य हो तो क्या हो, तेरे राज्य में मेरा एक पुत्र तेरे दाहिने और एक पुत्र तेरे बाएं बैठे। यूं तो हम कई सारी बातों की फिक्र करते हैं, पर जब हम अपने बच्चों की आत्मिक जिंदगी की फिक्र करते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत बहुत खास बात है। और भविष्य की चिंताएं सांसारिक नजरिए से नहीं है। यहाँ पर चाहती तो शायद वो और भी बहुत कुछ मांग सकती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बात कही मेरे प्रियो कि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ये बातें प्रभु के चेले जानते थे, ये बातें प्रभु के साथ रहने वाले जानते थे। और जो वो मांग रही है वो बहुत ही खास और बहुत ही कीमती चीज मांग रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये जो नजरिया है उनका एक बात की ओर हमारे ध्यान को लेकर के जाता है, और वो ये है मेरे प्रियो कि वो प्रभु के राज्य पर विश्वास करती थी, है ना। प्रभु का राज्य आने वाला है, इस बात पर वो विश्वास करती थी। और ऐसा लगता है जैसे माँ और बच्चे मिलकर प्रभु के राज्य के बारे में बातें करते होंगे, क्योंकि जब तक हम किसी बारे में डिस्कस ना करें, जब तक हम किसी बारे में अपने अंदर एक सोच को पनपने ना दें, हम उसे अपनी जुबान पर नहीं लाते, हम उसे अपने विचार में नहीं आने देते, तो ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि ये जो परिवार है प्रभु के राज्य के बारे में सोचता होगा, प्रभु के राज्य के बारे में चिंता करता होगा। इसलिए किसी सांसारिक बातों को वो नहीं मांग रही हैं, मगर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह को मांग रही हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बहुत बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है मेरे प्रियो, क्योंकि एक माँ बाप होने के नाते जब हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के हर एक पहलू में है, हर एक उनके स्टेज में है, उनकी जिंदगी के हर एक स्टेप में है, तो ये एक स्टेप और भी मेरे लिए और आपके लिए जरूरी हो जाता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। और वो खुद इस बात को चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं परमेश्वर के राज्य में भी उसी तरह से स्थान को पाएं जिस तरह से परमेश्वर ने इस संसार में स्थान में ऊंचे से ऊंचा स्थान दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उन्होंने परमेश्वर की आने वाली महिमा और मसीह के राज्य की अहमियत को मेरे प्रियो अपनी जिंदगी में समझ लिया था। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बाइबल के अंदर इन दर्ज खूबसूरत माओं की खूबसूरत एग्जाम्पल्स को हमारे लिए जो दर्ज किए गए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ उन तमाम माओं को जो इस दिन के लिए परमेश्वर ने वो खूबसूरत समय रखा है, इस खूबसूरत ओहदे को इस दुनिया में दिया है और एक खूबसूरत जिम्मेदारी माँ को दी है, एक खूबसूरत आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत सेवा परमेश्वर ने माँ और बाप को दी है। और परमेश्वर से हम सामर्थ मांगे ताकि प्रभु के सामर्थ में होकर, जिस तरह से याकूब और यूहन्ना की माता एक बहुत ही खूबसूरत बात अपने बच्चों के लिए मांग रही है, हम भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली वो माएं हों जो अपने बच्चों के न सिर्फ इस संसार में ऊंचे स्थान पर बैठाए जाने के लिए प्रार्थना करें, उन्हें तैयार करें, पर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी मेरे प्रियो वैसे ही अपने बच्चों की फिक्र करें। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये खूबसूरत बात कही कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, इस बात की अहमियत हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।